वेलकम टू अमन क्लासेस। दोस्तों, अमन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, हम बात करेंगे रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सीट में। दोस्तों, हमने कई सारे पार्ट्स कर लिए थे। अगर उनको नहीं देखा है तो आप देख लेना। और दोस्तों, आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को भूलकर भी मिस मत करना, चाहे एसएससी सीजीएल हो, चाहे रेलवे आरपीएफ एसआई या फिर यूपी पुलिस का हो। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। दोस्तों, और पीछे भी दोस्तों यूपी पुलिस में और रेलवे आरपीएफ एसआई एंड एसएससी में पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को मिस मत करना। और इसमें से आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की अपनी रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास को। इससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखिए, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। क्या करना है, विषम बताना है। मैंने विषम के लिए आपको एक सीधा सा फॉर्मूला दिया था कि कोई एक तो आपको अलग दिखेगा और जो तीन है दोस्तों वो तीन आपको क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे, और उसमें से एक जो है वो डिफरेंट दिखेगा। तो अपन ने इन सेम वाले को देखना है। सबसे पहले यहाँ से देखते हैं, इनको सभी को प्लस करके देखते हैं कि प्लस से अपना मामला सोल्व हो जाता है या नहीं होता है। देखिए, 2 और 3 कितने हो गए, 5। 5 और 7 कितने हो गए, 12। 12 और 8 कितने हो गए, तो सर 20 हो गए। कितने हो गए, 20 हो गए। देखिए, 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 8 कितने हो गए, 20। 9 और 1 10, 10 और 2 कितने हो गए सर, तो 10 और 2 12, 12 और 2 कितने हो गए, तो सर 14 हो गए। कितने हो गए, 14। देखिए, 2 और 3 कितने हो गए, तो 5 हो गए। कितने हो गए, 5। 5 4 कितने हो गए, 9। 9 और 5 कितने हो गए, तो ये भी हमारे 14 हो गए। यहाँ पर देखिए, 1 और 5 कितने हो गए, 6। 6 और 1 कितने हो गए, 7। 7 दूनी 14, तो कितने हो गए, 14। तो देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि कोई तीन तो आपको सेम मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और एक जो है उन दोनों से डिफरेंट होगा। क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये लीजिए, मामला सेट हो गया। ये तो हमें 20 नज़र आ रहा है, ऑप्शन ए। और ये जो तीनों हैं दोस्तों, ये हमें 14 नज़र आ रहे हैं। कितने नज़र आ रहे हैं, 14 नज़र आ रहे हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो गया, इनमें अलग हो गया। और हमें भी क्या करना है, विषम की पहचान करनी है। क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है दोस्तों, विषम की पहचान करनी है। तो आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि विषम की पहचान कैसे करनी है। तो हमें विषम की पहचान इसी तरह करनी है। तो आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा इसी तरह जैसे मैं करवा रहा हूँ दिमाग लगा लेना। और दोस्तों, इसमें किसी कंट्री का नाम भी दे सकते हैं, किसी का कैपिटल भी दे सकते हैं, और दोस्तों किसी के बारे में, फ्रूट के बारे में भी दे सकते हैं, किसी वैज्ञानिक का नाम भी दे सकते हैं, किसी गाड़ी वगैरह का नाम भी, मतलब कुछ भी दे सकता है। वो अगले वाले बंदे का दिमाग होता है कि वो क्या देना चाहता है, लेकिन ज़्यादातर 80% दोस्तों वो संख्या ही देगा। इसलिए पहले तो आप ये देखना कि इनको प्लस करके देखना। अगर ऐसे काम ना बने तो फिर दोस्तों इनको मल्टीप्लाई या भाग देकर भी देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यदि एस का अर्थ है मल्टीप्लाई, पी का अर्थ है घटाना, आर का अर्थ है जोड़ना और क्यू का अर्थ है भाग देना, तो 14,641 क्यू 121 पी 100 एस 2 आर और 100 बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्या आएगा वो हमें बताना है। देखिए, कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस इनको आसानी से अगर तुम समझोगे तो तुम्हारा काम सेट हो जाएगा। लिखने विखने में टाइम खराब मत करना। देखिए, सीधे ही बनाते हैं। 14 है, 641 हो गया। फिर क्यू दिया है इसने, क्यू का अर्थ इसने क्या कहा है, क्यू का अर्थ इसने कहा है भाग। 14 641 में तुम्हें भाग देना है 121 का। फिर देखिए, इसने पी दिया है और पी का अर्थ बताया है माइनस। तो 121 में से माइनस करने हैं 100। ये 100 माइनस करने के बाद दोस्तों इसने एस दिया है, एस का अर्थ है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और फिर दोस्तों आर है, आर का अर्थ है जोड़ना, तो प्लस कर दो कितने, 100। तो ये लीजिए, ये आ गया हमारा, पूरी की पूरी समीकरण हो गई रेडी। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, 14,621 में जब तुम 41 में जब तुम 21 का भाग दोगे तो दोस्तों 121 आ जाएगा। माइनस दोस्तों अपने को कितना करना है, तो माइनस यहाँ से देखिए 100 है। कितने हैं, 100 है, गुणा 2 + 100 हो गया। क्या हो गया, 2 + 100 हो गया। तो ये लीजिए, यहाँ तक समीकरण रेडी है। अब देखिए 121 है, 121 से माइनस 200 + 100, देखिए 121 हो गए। समझिएगा इस बात को, माइनस है, 100 गुणा 2 कितने हो गए, 200। 200 + 100 कर दो, तो 121 में 100 जोड़ दो, कितने आ गए, तो सर 121 में जब तुम 100 जोड़ोगे तो आ गया 200।
21, 221 में से -200 कर दो दोस्तों, कितने कर दो, -200 कर दो, तो 221 से -200 करते ही 21 बच गया। और ये जो 21 है दोस्तों, ये 21 ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर है, हो जाएगा। तो 21 इज द करेक्ट आंसर। ये जो 21 है दोस्तों, जो ऑप्शन बी में दिया गया है, ये बी ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये जो समीकरण होती है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन होते हैं, इन्हें तुम करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बोर्ड मास का नियम याद करना पड़ेगा। क्या नियम याद करना पड़ेगा, बोर्ड मास का नियम याद करना पड़ेगा। और मुझे मेरे प्यारे साथियों कमेंट में बताना बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। अगर तुम्हें रीजनिंग का खिलाड़ी बनना है तो एक तो ABCD का नॉलेज कर लेना कि A से M तक चलते हैं, प्रथम अर्धांश हो गया, M से फिर N की तरफ, A से Z की तरफ, और एक सीधा ही A से Z की तरफ चलते हैं। तो ये 3-4 नॉर्मल फंडामेंटल या फॉर्मूले अपन इसको कह सकते हैं, होते हैं रीजनिंग में, जो तुम्हें याद करने पड़ेंगे। अगर तुम वो याद कर लोगे तो तुम्हें बहुत ही आसानी से रीजनिंग का खिलाड़ी बन जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा भी ये क्वेश्चन बता दूंगा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए यदि स्पिंस्टर को ROHMRSDQ लिखा जाता है तो सेमेस्टर को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए सेमेस्टर को छोड़ दो, इसको क्रॉस मार दो, स्पिंस्टर और इन दोनों का रिलेशन निकाल दो, फिर समानुपात में सेमेस्टर का रिलेशन ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन ज्ञात करो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्पिंस्टर लिखेंगे। देखिए S है, फिर P है, फिर I है, फिर N है, फिर S है, फिर T और E, और दोस्तों क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इसका लिखेंगे सबसे पहले, हमारा रिलेशन ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा। S के नीचे इसने R दे दिया, P के नीचे इसने O दे दिया, I के सामने H दे दिया, N है M दे दिया, S है R दे दिया, फिर दोस्तों T है S दे दिया, E है D दे दिया, और R है Q दे दिया। तो ये लीजिए, ये मामला सेट हो गया। बस इसी तरह हमें और अब करना है। तो सबसे पहले देखिए RS, इसका मतलब -1, OP -1, HI -1, NM -1, R है, फिर S हो गया -1। देखिए T से पहले क्या था, STU, E से पहले क्या था, CDE, तो -1, PQR, तो -1। अब हमें पता चल गया कि इसने क्या दे रखा है, तो सर इसने -1 ही दे रखा है, तो हम भी -1 कर देंगे। देखिए S है, फिर E है, फिर M है, फिर E है, फिर S है, फिर T है, फिर E है, और फिर R है। ये लीजिए हमारा सेमेस्टर बन गया। इस सेमेस्टर में देखिए सबसे पहले S में -1 करते ही क्या आ गया, R आ गया। E में -1 करते ही क्या आ गया, D आ गया। M में -1 करते ही क्या आ गया, तो M में जब तुम -1 करोगे तो L आ जाएगा। क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। फिर E में -1 करोगे, D आ जाएगा। S में -1 करोगे, R आ जाएगा। T में -1 करोगे, S आ जाएगा। E में -1 करोगे, D आ जाएगा। और R में -1 करते ही क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, QR। तो ये लीजिए, ये मामला सेट हो गया। हमारी क्या सीरीज बन गई दोस्तों, तो हमारी सर सीरीज बन गई RDLD RS। तो यहाँ पर देखिए RDD गलत हो गया, RDLD RS, फिर DQ है, तो ये भी दोस्तों हमारा एकदम करेक्ट हो गया। कौन सा, C। यहाँ पर देखिए RDLDSRDQ, तो RDLDRSDQ है, RSDQ यहाँ पर S आ रहा है, ये भी गलत है। RDLDRD ये भी गलत है। तो ऑप्शन C जो है दोस्तों, वही इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। तो बस कुछ नहीं है, तसल्ली से अपने आंसर चेक कर लिया करो। अगर तुम्हारे आंसर सही निकल रहे हैं तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि बहुत ही आसानी से तुम इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो बस दोस्तों थोड़ा सा धैर्य रख कर अपने आंसर निकाल लिया करो, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं, कोई वो प्रॉब्लम वाली बातें नहीं रहती है। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें भी दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, कोई भी कैपिटल दे सकता है, कोई भी अंग्रेजी वर्णमाला में दे सकता है। पिछली बार उसने संख्या दी थी। मैं ये क्वेश्चन आपको दोस्तों इसलिए लेकर आता हूँ बार बार, क्योंकि एक तो ये क्वेश्चन SSC CGL रेलवे RPF SI UP पुलिस में पूछा जा चुका है। और दूसरी बात दोस्तों ये है कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो तुम इसका 100/1% पक्का समझना, तुम्हारे एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले देखिए, इनमें क्या करना होता है, दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो कैसे करेंगे, W से Z की तरफ चलिए, WXYZ तो +3 हो गए। F के बाद क्या आता, तो EFG +1 हो गया। UXTU फिर WXTU फिर WX +3। U के बाद OR है,
ओ है, फिर पी क्यू आर तो प्लस 3 हो गए। यहाँ पर देखिए टी है, टी यू, फिर टी यू वी डब्ल्यू और एक्स तो प्लस 3 हो गए। तो देखिए एक में तो प्लस 1 है और दोस्तों 3 में जो है वो प्लस 3 है। तो ये लीजिए मामला सेट हो गया। अपने को विषम की पहचान करनी है, तो विषम कौन सा हो गया, प्लस 1 वाला हो गया। कौन सा हो गया, प्लस 1 वाला हो गया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो बस कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है दोस्तों, जो हमें निकालने पड़ते हैं, बस ऐसे निकलते हैं। ऐसे ही तुम अपने क्वेश्चनों को निकाल लिया करो, जिससे तुम्हें कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं रहेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, वीडियो को दबा के शेयर कर देना मेरे साथियों, वीडियो को एकदम दबा के शेयर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक क्वेश्चन तो हर एग्जाम में 100/1% पक्का पूछता है, चाहे कितना ही छोटा एग्जाम हो, चाहे कितना ही बड़ा एग्जाम हो। देखिए, अक्षरों का कौन सा समूह है खाली स्थानों पर क्रमवार रखने से दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा कर देगा? कौन सा है? बी, सी, ए, बी, पी, आर, क्यू। फिर इसे समझना है तो देखिए, दुनिया की कोई भी ट्रिक लगा लेना, हर एक ट्रिक इस क्वेश्चन के सामने क्या होती है, फेल होती है। मैंने आपको हर बार कहा है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको एक ही ट्रिक जो है वो काम आएगी। उस ट्रिक का नाम है क्या है दोस्तों, कॉमन लेना। क्या है? कॉमन लेना। इनमें से कॉमन छांट लो कि कौन सा कॉमन आएगा, बस वही ट्रिक तुम्हें पास करवाएगी। तो देखिए क्या है ऐसा कॉमन लेने वाला मामला। देखिए सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। देखिए ये डैश हो गया, ये बी सी हो गया, डैश के बाद बी और सी हो गया, फिर डैश हो गया, फिर क्यू हो गया, फिर डैश हो गया, फिर ए बी हो गया, उसके बाद डैश हो गया, फिर पी हो गया, फिर डैश हो गया और फिर आर हो गया। तो अब तुम इस बात को जरा सा फोकस करके समझना मेरे साथियों, कि यहाँ पर ये क्यू दे रखा है, यहाँ पर ए बी दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है। अगर मैं यहाँ ए बी के आगे सी लगा दूँ, ए बी के आगे सी लगा दूँ, तो ये ए बी सी बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। और यहाँ पर मैं ए लगा दूँ तो ये ए बी सी, ये ए बी सी बन गया। यहाँ पर पी है, मैं यहाँ पर अगर क्यू लगा दूँ तो एक जोड़ा पी क्यू आर का बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना। यहाँ पर पी है, यहाँ पर क्यू और आर लगा दूँ तो ये पी क्यू आर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो ए बी सी पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर का जोड़ा बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल सर बन गया। हमने इसमें क्या क्या ऐड किया है वो देख लो बस। पहले हमने सर ए ऐड किया, फिर पी ऐड किया, फिर आर ऐड किया, फिर सी किया और फिर क्यू किया। तो ए पी आर सी क्यू कहाँ है? तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मगर ए पी आर सी क्यू ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो गया। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए, कोई भी ट्रिक मत लगाना, सिर्फ और सिर्फ कॉमन ले लेना। कॉमन अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारे हर एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। कोई भी इसमें भटकने वाली बात नहीं है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम वाली बातें नहीं रहती है। तो ए पी आर सी क्यू इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, समझना इस क्वेश्चन को तुम। देखिए इस क्वेश्चन को, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है दोस्तों। किससे है? ब्लड रिलेशन से है। तो इस क्वेश्चन को समझना, एक महिला का परिचय कराते हुए एक लड़का कहता है, कौन है? कोई लड़का है, वो उस महिला का परिचय कराते हुए कहता है कि ये मान लो ये लड़का है। समझना इस बात को। ये लड़का कहता है कि मेरे दादा के इकलौते बेटे की पत्नी है। कौन? वो जो सामने तस्वीर में है। तो इस लड़के के दादा, उस दादा का इकलौता बेटा, उस बेटे की पत्नी। तो इस लड़के की क्या हुई? ये बेटा जो है दोस्तों, ये एक लौता है। क्या है? एक लौता है इसके दादा का बेटा। और उसकी पत्नी उस लड़की की क्या लगी, ये पूछना चाहता है। तो यहाँ पर ये देख लो कौन बन गया, ये इसका बेटा बन गया। क्या बन गया? बेटा बन गया। और ये तो पत्नी जो है ये तो बन गई माँ, और ये लड़का है ये बन गया बेटा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये पूछ कह रहा है मेरे दादा के इकलौते बेटे, मतलब कि मेरे दादा के इकलौता ही बेटा है, जो कि मेरा बाप हो गया। और मेरे बाप की पत्नी मेरी क्या हो गई? तो माँ बन गई। क्या बन गई? माँ बन गई। मेरे बाप की प्रैक्टिस मुझे बाहर ले आई। ये लीजिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये ऑप्शन सी जो है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर है, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। किसका है? कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग जानते हो ना आप? यदि किसी भाषा को रहस्यमय ढंग से लिखना तो क्या हो गया? कोडिंग। और उस रहस्यमय लिखी भाषा को सुलझाना क्या हो गया दोस्तों? डिकोडिंग हो गया। क्या हो गया? डिकोडिंग हो गया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, एक विशिष्ट कोड भाषा में मटेरियल को
रियल मैट लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में रीमेंबर को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, मटेरियल को ही बनाएंगे। ये लीजिए सर, एम है, फिर ए है, फिर टी है, फिर ई है, फिर आर है, फिर आई है, फिर ए है। ये लीजिए जगह ही कम पड़ गई, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम यहाँ पर बना लेंगे। एम है, फिर ए है, टी, ई, आर, आई, ए और एल। ये लीजिए मटेरियल हो गया। इस मटेरियल को इसने क्या लिखा है, तो यहाँ से देखना, इस मटेरियल को इसने लिखा है आर, फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए आई, फिर क्या लिखा है टी के नीचे ए, और दोस्तों ई के नीचे क्या लिखा है एल। तो ये रहा, फिर आर है, आर के नीचे क्या लिखा है इसने एम, आई के नीचे इसने क्या लिखा है ए, और ए के नीचे इसने दोस्तों क्या लिखा है टी, और एल के नीचे लिखा है इसने ई। तो यहाँ पर तुम इसको थोड़ा सा समझना, ये क्या है दोस्तों, रियल। ये 4 डिजिट है, ये क्या है, रियल। इन तीनों को, चारों डिजिट को, बाद वाले को तो इसने पहले कर दिया। ये क्या है दोस्तों, मैट, और ये क्या है दोस्तों, मैट। तो इन चारों को तो इसने यहाँ पर ले आया, कहाँ पर, यहाँ पर, और इन चारों को दोस्तों ये यहाँ पर ले आया। तो हम ये कह सकते हैं कि पहले वाले जो 4 डिजिट है, पहले 4 डिजिट है, वो तो कर दिया इसने बाद में। क्या कर दिया, बाद में। और जो बाद वाले हैं दोस्तों, वो कर दिया इसने पहले। जो बाद वाले हैं इसने कर दिया पहले। तो ये लीजिए अपना मामला सेट हो गया। तो अब रीमेंबर है, इस रीमेंबर के ये जो 4 डिजिट है ये अलग कर देंगे और MBER को पहले कर देंगे। तो अब कैसे करेंगे, देखिए हम बताता हूँ मैं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा समझना। ये लीजिए आर, फिर ई, री, एम, फिर ई, फिर एम, फिर दोस्तों BER। ये लीजिए रीमेंबर हो गया। क्या हो गया, रीमेंबर हो गया। ये हो गया अपना रीमेंबर। इस 4 डिजिट को तो इस साइड भेज दो और 4 डिजिट को इस साइड। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए एम है, फिर दोस्तों यहाँ पर क्या लगा दो, बी लगा दो, यहाँ पर ई लगा दो, और यहाँ पर आर लगा दो। ये ठीक है यहाँ तक गुरुदेव। और इस ये जो 4 डिजिट है दोस्तों, इनको यहाँ पर भेज दो। आर है, फिर ई है, फिर एम है, और फिर ई है। तो अब देखिए MBER, 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 फिर REME। तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। MBER, REME। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सी ही अपना मैच कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो ऑप्शन सी है दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। बस यही, ऐसे ही तो हमें अपने क्वेश्चनों को सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, भोजन है, भूख हो गई, जल है, क्या होगा दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले जल को गोली मारो, जल को हटाओ, पहले भोजन और भूख को निकाल लो, ये हमारा मामला सोल्व हो जाएगा। तो जल का असर ऑटोमेटिक हो जाएगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जिस प्रकार इंसान को भूख लगने पर वो क्या करता है, भोजन करता है, उसी प्रकार जल की जो है वो प्यास लगेगी तो वो क्या पिएगा दोस्तों, तो जल पिएगा प्यास लगने पर, जिस प्रकार भूख लगने पर भोजन करता है। तो ऑप्शन डी जो है दोस्तों, ये लीजिए कितने इजी क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के, बहुत ही सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। अगर आप इनको सॉल्व करो तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी रीजनिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। कैसी लगी ये क्लास मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों इस परिवार को दबा के शेयर कर देना वीडियो को, जिससे कि आपको रोज़ इनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलेंगे इसी तरह एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत प्यारे साथियों।